नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट अंडर सेक्शन 52 टू 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे कि सबसे पहले तो कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है। सेक्शन 52 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है? इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूट इज इररिलेवेंट। सेक्शन 53 बोलता है कि इन क्रिमिनल केस प्रूविंग प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट। सेक्शन 53A बोलता है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 54 बोलता है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सपेक्ट इन रिप्लाई। सेक्शन 55 बोलता है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेज। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझेंगे। डायरेक्ट में इसका मीनिंग दिया है, मगर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने यहाँ पे ट्राई किया है बहुत सारी किताबों पढ़ के कि इसको मैं सिंपल बनाने का कोशिश करूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है। कैरेक्टर इज नथिंग बट अ रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन एंड द रेपुटेशन कैन बी गुड और बैड। कैरेक्टर एक रेपुटेशन होता है व्यक्ति का, जो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अभी समझो, मेरी बात कर लो, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, पढ़ने में भी अच्छा हूँ, मैं अच्छे मार्क्स लाता हूँ। तो अगर आप मेरा ओपिनियन टीचर से पूछोगे, टीचर बोले कि हाँ ये अच्छा लड़का है। अगर ऑन द अदर एंड में अगर मस्ती करता हूँ और यही चीज़ आप मेरे प्रोफेसर से पूछोगे तो बोलेगे नहीं, ये लड़का बहुत ही बुरा है, वो बहुत हमेशा मस्ती करता है। तो ये हो गया कैरेक्टर। ठीक है, पहले वाला जो बताया वो अच्छा कैरेक्टर था, दूसरा वाला बताया वो बैड कैरेक्टर था। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर कोर्ट कैन इजीली रीच द कंक्लूजन। ठीक है, कैरेक्टर के हिसाब से कोर्ट जो है वो कंक्लूजन पे पहुंच सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 52 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूट और इररिलेवेंट। बेसिकली इन सिविल केस द एविडेंस ऑफ गुड और बैड कैरेक्टर विल नॉट बी हेल्पफुल। अभी देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ध्यान से समझिए, अच्छा कैरेक्टर का क्यों महत्व नहीं होता सिविल केसेस में, यहाँ तक कि बुरे कैरेक्टर का भी कुछ मतलब नहीं होता। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है ना, ये सिविल केस है। सिविल केस में क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है उसको प्लेंटिफ को कंपनसेशन देना पड़ता है। अगर मैंने आपको चेक दिया, वो बाउंस हो गया, तो मैं अच्छा हूँ या बुरा आदमी हूँ उसको फ़र्क नहीं पड़ता ना, मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे फ्यूचर में। हाँ, अगर मैं कोई मर्डर करता हूँ तो मेरा अच्छा और बुरा कैरेक्टर कोर्ट में में हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर कोई विटनेस आ गया और बोल दिया कि हाँ ये लड़का अच्छा है, तो कोर्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है। मगर सिविल केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिविल केस मतलब क्या, उसमें कोई सज़ा नहीं मिलती जिसने गलती किया है। मैंने आपको चेक दिया, वो बाउंस हो गया, तो आप 138 में जा सकते हैं सेक्शन में। ठीक है, 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो यहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इन सिविल केस डिफेंडेंट और अक्यूज हैज़ टू गिव कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। ठीक है, यहाँ पे कंपनसेशन की बात होती है, सज़ा की बात नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ फाइल्ड अ मनी रिकवरी सूट एंड द अदर पार्टी सेड दैट ही इज़ अ गुड पर्सन। यहाँ पे गलती से GOD लिख दिया, वो गुड है। ठीक है, एंड द सूट शुड बी रिजेक्टेड। सो हियर दिस गुड कैरेक्टर इज नॉट गोइंग टू हेल्प द डिफेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आदमी ये बोल देता है कि हाँ ये लड़का अच्छा है, इसने गलती से चेक बाउंस कर दिया होगा, तो यहाँ पे अच्छा बुरा का सवाल ही नहीं आता। यहाँ पे कंपनसेशन की बात होती है, जो मुझे आपको देना पड़ेगा जैसे आप केस को जीतते हैं। ठीक है, सेक्शन 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इन क्रिमिनल केस द प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, but in criminal case evidence related to the good or bad character is relevant because it shows the guilty or innocence mind of the accused। अभी समझो एक आदमी ने मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे उसके फेवर में जो भी विटनेस आएगा उसने बोल दिया कि ये लड़का तो अच्छा है, ये कभी भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, तो कोर्ट जो है ये बात को कंसिडर करती है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा जो बिहेवियर होता है डेली लाइफ में, वही हमारा कंक्लूजन बन जाता है। अगर आप डेली अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छे अच्छे काम करोगे, अच्छे अच्छे विचार रखोगे, हमेशा खुश रहोगे, तो आपका काम भी वैसा ही होगा। अगर आप बुरी चीज़ें सोचते हो तो आपका काम भी बुरा होगा। तो अगर आप अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से बिहेव करते हो लोगों के साथ, तो लोग आपको अच्छा आदमी समझेंगे। और अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा केस आता है कि आपने मर्डर कर दिया समझो, और पुलिस ने आपको गलत तरीके से पकड़ लिया है, तो आपके फेवर में विटनेस आ सकते और बोल देंगे कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है, ये कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ये जो है आपके फेवर में आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो कि हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट सेड्स दैट द कैरेक्टर ऑफ गुड पर्सन इज इंपॉर्टेंट इन जजिंग द क्राइम ऑफ इनोसेंस। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अच्छा कैरेक्टर जो है वो क्रिमिनल केस में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर कोई विटनेस आपके फेवर में आ गया और उसने बोल दिया कि ये लड़का बहुत अच्छा है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, तो जो कोर्ट जो है वो उसको कंसिडर करती है, ठीक है। और हो सकता है पुलिस ने आपको गलत तरीके से पकड़ लिया हो, तो ये भी कोर्ट जो है वो ध्यान में रखती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 53A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। एविडेंस ऑफ अ कैरेक्टर और अ प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेस, offense relating to a woman such as a modesty, force, etc., then in such case evidence of a character of the victim or such person's previous sexual experience with the any person shall not be relevant, ठीक है। ये हो गया। सेक्शन 54 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। एज पर दिस सेक्शन प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रिलेवेंट बट इन क्रिमिनल केस टू डिसाइड द केस past bad character is relevant, ठीक है। if the accused has committed an offense in past then a maximum punishment can be given। देखिए दोस्तों, क्या होता है, अगर किसी अक्यूज ने क्राइम किया है और तो पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड होता है कि उसने पहले क्राइम किया है या नहीं किया है। अगर उसने पहले भी क्राइम किया है तो कोर्ट जो है उसको ज़्यादा सज़ा देती है और उसके बेल मिलने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 54 काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान देता है। सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है। कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। इन केस ऑफ अ डिफामेशन, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया, इन केस ऑफ डिफामेशन द एविडेंस ऑफ अ गुड और बैड कैरेक्टर ऑफ अ प्लेंटिफ इज रिलेवेंट टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ डैमेज दैट द प्लेंटिफ विल गेट एंड इफ द कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ प्रूव नॉट प्योर देन द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन विल बी रिड्यूस। अभी समझो डिफामेशन क्या होता है, किसी के बारे में बुरा बोलना। अब मैंने किसी के बारे में बुरा बोल दिया और वो सामने वाले व्यक्ति ने मेरे ऊपर डिफामेशन का केस डाल दिया कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो जो प्लेंटिफ जो है जिसने केस फाइल किया है उसका कैरेक्टर डिसाइड करेगी क्या सच में वो बुरा है या नहीं है। अगर वो बुरा निकला तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, अगर वो अच्छा निकला तो मुझे उसको कंपनसेशन पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कभी कभी क्या होता है, खुद का कैरेक्टर खुद के लिए नुकसान हो सकता है। अगर मैंने उसके बारे में बुरा बोला भी है, ठीक है, अगर वो सच में बुरा इंसान है तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। अगर वो बुरा नहीं है फिर भी मैंने झूठा मूठा अफवाह फैला दी कि इसने ये क्राइम किया है, ये शराब पीता है, इसने मर्डर किया है वगैरह वगैरह, तो ऐसे में क्या होता है, उसका खुद का बैड कैरेक्टर उसको ही डैमेज कर सकता है, क्योंकि उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।